हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश यादव अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश यादव ऑफिशियल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, हम लोग कल कल वाले लेक्चर में पढ़े थे जीके जीएस के कुछ क्वेश्चन। आज हम जो जियोग्राफी के थियरी पोर्शन पढ़ते हैं, फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं अपनी नोट्स, हैंड रिटन नोट्स से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। देखिए, तो हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, इसमें पढ़ेंगे जो है देशांतर। देशांतर क्या होता है? देशांतर, ठीक है। तो देशांतर वो रेखाएं होती हैं, जैसे हमारा एक ग्लोब हो गया, ठीक। इस ग्लोब पर पृथ्वी, ये हमारा नॉर्थ पोल होता है और नीचे वाले को हम साउथ पोल बोलते हैं, साउथ पोल, ठीक। जो रेखाएं हमारी क्या होती हैं, नॉर्थ से साउथ की तरफ खींची जाती हैं, उनको क्या कहते हैं? ये रेखाएं हमारी क्या कहलाएंगी? काल्पनिक रेखाएं होती हैं। इतना ध्यान रहे कि ये रेखाएं जो भी होती हैं वो काल्पनिक रेखाएं होती हैं। नॉर्थ से साउथ की तरफ खींची जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? देशांतर रेखा। और फिर आगे लिखा, दो देशांतर के बीच की दूरी को अंशों में मापते हैं, ठीक है। जो दो देशांतर के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसको किस में मापते हैं? अंश में मापते हैं। कुछ कुछ देशांतरों की संख्या 360 होती है, सॉरी, कुछ नहीं, कुल देशांतरों की संख्या 360 होती है, जिसमें जीरो देशांतर रेखा हमारी ये वाली क्या होती है? जीरो देशांतर रेखा होती है। और टोटल कितनी होती हैं? 180 इधर होती हैं, 180 इधर होती हैं। तो टोटल कितनी हो गई? 360 देशांतर रेखाएं होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। इसमें जीरो देशांतर रेखा का मान महत्वपूर्ण होता है। इसमें 180 किधर होती है? पूर्व की। इस साइड क्या होता है? पूर्व होता है। इधर क्या होता है? पश्चिम। ग्लोब पे इस साइड क्या होता है? पश्चिम होता है। तो अभी बताया हूँ मैं, 180 इधर होती हैं पश्चिम की साइड और 180 पूर्व की साइड होती हैं, ठीक है। इसमें देशांतर रेखाओं की गणना की जाती है। तो टोटल देशांतर रेखाएं कितनी हो जाए? 360, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं क्या है, ठीक। नोट में लिखा गया है यहाँ कि इसलिए किसी स्थान के देशांतर के मान को पूर्व या पश्चिम, ईस्ट या वेस्ट लगाते हैं। जैसे मतलब इधर है तो हम क्या लिखते हैं? पूर्वी देशांतर। फिर अगर एक 0 डिग्री के पश्चिम साइड, उसे पश्चिमी देशांतर लिखते हैं। जिसे हमारी जो है 82.5 क्या है? मानक समय रेखा है। मानक समय रेखा है जो पूर्वी देशांतर में, पूर्वी भारत की देशांतर रेखा है, ठीक है। समझ में आया? चलिए तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज हमारा है जीरो अंश देशांतर को ग्रीनविच मानक समय रेखा, ग्रीनविच मानक, ये हमारी हो गया ग्लोब पे जो ए वाली रेखा होती है, सीधी तो नहीं होती है, एक सर्किल नुमा होती है, लाइन नहीं होती है पूर्ण रूप से। ग्रीनविच या प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं 0 डिग्री को, ठीक। और इनको ग्रीनविच रेखा इसलिए कहा जाता है क्योंकि लंदन के शहर से ग्रीनविच वेधशाला से होकर के क्या करती हैं? गुजरती हैं। लंदन के ग्रीनविच वेधशाला से होकर के क्या करती हैं? गुजरती हैं। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। मानक समय क्या हो गया? इसे कहते हैं स्टैंडर्ड। इसमें कुछ थियरी वाला पोर्शन आज कर रहे हैं हम लोग। यह रेखा, इसमें क्या है? यह रेखा क्या होती है? पूरे विश्व का समय निर्धारित करती है या निर्धारण करती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? मानक समय रेखा कहते हैं। मानक समय रेखा। प्रधान मध्याह्न रेखा क्या होती है? प्रधान मध्याह्न रेखा, इसमें सभी देशांतरों की गणना की जाती है, जिस कारण इसे क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं, ठीक है। प्रधान मध्याह्न रेखा क्या होती है? इसमें सभी देशांतरों की क्या की जाती है? गणना की जाती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? प्रधान मध्याह्न रेखा कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है बृहद वृत्त।
बृहद वृत्त क्या होता है? बृहद वृत्त एक देशांतर वृत्त बृहद वृत्त कहलाता है। मतलब एक देशांतर वृत्त जो होता है क्या कहलाता है? बृहद। इस प्रकार 0 मतलब 0 डिग्री कह रहा है, 0 डिग्री जैसे मतलब एक वृत्त ये जो रेखाएं होती हैं एक तरह से वृत्त ही होती है, पूरा घूमती है, हमें बस दिखाई देती हैं लाइन के रूप में। तो इस प्रकार 1 डिग्री के अंतराल पर ध्रुवों से होकर गुजरने वाली कुल देशांतर रेखा 180 होंगी। ये सभी क्या कहलाती हैं? बृहत। सबसे मतलब बृहत जो होता है, सबसे बड़ा वाला वृत्त क्या होगा? जो है 180 होगा, जो है ठीक 180 डिग्री वाला सबसे बड़ा होगा। इसके अतिरिक्त सभी अक्षांशों को एक निश्चित कोण पर काटती हैं। पृथ्वी पर खींची गई रेखाएं भी बृहत वृत्त होती हैं, जिन्हें हम लैक्सोड्रोम कहा जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म है लैक्सोड्रोम। लैक्सोड्रोम याद करके रखिएगा, परीक्षा में पूछता है इस चीज़ को, ठीक है। इन्हीं के आधार पर बृहत वृत्त मार्ग यानी ग्रेट सर्किल रूट का निर्माण किया जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब क्या हो गया? अभी क्या कह रहा है? 2 देशांतर मतलब एक हमारा ये हो गया सर्किल, हम समझाने के, ठीक। ये हमारा ग्लोब हो गया, तो मतलब एक देशांतर ए हो गई और एक देशांतर ए हो गई। तो इनके बीच की जो दूरी होती है 2 देशांतरों के बीच की, वो कितनी होती है? 1.32 किलोमीटर होती है। 2 देशांतर के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है? 1.32 किलोमीटर होती है, ठीक है। 2 देशांतरों के बीच की दूरी सबसे अधिक भूमध्य रेखा पर होती है। 2 देशांतरों के बीच की दूरी सबसे ज़्यादा कहाँ? भूमध्य रेखा के पास वाले। क्योंकि कैसे क्यों होती है भूमध्य रेखा के पास? अब आता है तो ये सर्किल क्या है, यहाँ इस चीज़ को टच करता है, इस चीज़ को, तो सबसे बड़ा यहीं पे बन रहा है। फिर उसके बाद फिर ये भी इसी पे टच करेगा, ये भी इसी पे भी, तो इस सबसे बड़ा कहाँ बनेगा? किस 2 देशांतरों? सारी चीज़ें इस पॉइंट से ही होके गुजरेंगी। एक पॉइंट होता है इस साइड, एक पॉइंट होता है उस साइड। तो सबसे बड़ा वृत्त कहाँ बनेगा? भूमध्य रेखा पर बनेगा, ठीक। नेक्स्ट पे चलते हैं। और क्या? भूमध्य रेखा की लंबाई। अब देखिए भूमध्य रेखा की लंबाई बताई जा रही है। जो हमारा भूमध्य रेखा हमारी ये होती थी, इसकी लंबाई कितनी होती है? 40,76 किलोमीटर। 40,076, बहुत इम्पोर्टेंट है ये चीज़ें, इम्पोर्टेंट। 40,076 किलोमीटर, जिसको 360 देशांतर रेखाएं काटती हैं, ठीक है। 360 देशांतर रेखाएं, सभी रेखाएं क्या करती हैं? इसको काटती हैं। डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं? मतलब 2 देशांतर के बीच की डिस्टेंस को जब हम 360 से डिवाइड कर देते हैं, इसकी दूरी कितनी नंबर ऑफ वो हैं जो रेखा हैं उनको डिवाइड कर देते हैं, तो हमारी क्या आ जाती है? डिस्टेंस आ जाती है। फार्मूला लगाया गया, ठीक। फिर आ गया हमारा भूमध्य रेखा से जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ, ठीक। अब क्या हो गया हमारा? ये हो गया भूमध्य, ये हमारी भूमध्य रेखा से जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं तो अक्षांशीय वृत्तों की लंबाई हमारे ये क्या हो गया? अक्षांशीय। अब तक हम देशांतरी पढ़ रहे थे, अब ये क्या हो गया? अक्षांशीय वृत्त बनेंगे। सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ बन जा रहा है, ये ऐसे बनेगा, ठीक। ये हमारी क्या हो गई? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा 0 डिग्री की होती है। फिर ऊपर क्या होती है? कर्क रेखा। कर्क रेखा नीचे कौन सी होती है? मकर रेखा। रेखा नहीं होती, एक सर्किल होता है एक तरह से, ठीक है। सॉरी 1 मिनट। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? और ध्रुवों के मध्य, ध्रुवों के, लोग कहाँ आ गए?
एक मिनट, सब कैंसिल करने दीजिए, देखते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, 1 मिनट वेट कर लीजिए। ठीक है, लोग यहीं थे ना। ठीक, दो देशांतरों के मध्य, ये वाला हम लोग का हो गया था। हाँ ठीक, दो देशांतरों के मध्य के बीच की दूरी को, ये हमारा मैप। ठीक, आज के लिए इतना ही। जय जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। ठीक है दोस्त।